Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start understanding this set. So this says Pantaloons is a chain of large retail stores famous for its menswear and women's wear collections. In one of its showrooms, 10 mannequin dolls are kept in a row for display of apparels. The dolls are numbered the dolls are numbered 1 to 10 from left to right serially. So 1 say 10 tak from left to right. Pantaloons categorizes apparels into three categories depending on the prices of the apparels, which are always integral multiples of 100. So it could be either 100, 200, 300 and so on. Apparels having prices 100 and 200 are categorized as trendy. Apparels having prices 300 and 400 are categorized as vogue. And apparels having 500 and 600 are categorized as premium. Only one set of each of apparel having 100, 400, 500. Okay, इन सबके एक है, right? So remember total आपके 10 थे, 100, 400, 500 के एक है. There are two sets of apparels on display with prices 200 and 600, 200 के दो, 600 के दो, and remaining आपके कितने बचे फिर? So 2, 2, 4, 5 and 6 and 7. So remaining are 3 dolls and 3 dolls आपके 300 each वाले हुए, right? Each doll is wearing only one set of apparel, तो एक doll पे एक ही आपका apparel placed है, and we have some more conditions based on this we have to figure out. So let's start making a table out of this, and फिर हम इन conditions को पढ़ते हैं. They'll provide me additional information as to which doll has which apparel and which doll number is representing which apparel, right? So start करते हैं. So let's say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, राइट. सो इस पर्टिकुलर केस से अपने को ये तो समझ में आ गया कि 1 से लेके 10 तक था. नाउ व्हाट आई शुड डू आइडियली, सिंपल अपने लिए रखने के लिए, बिकॉज लेट से आई एम अज्यूमिंग आई एम डूइंग दिस इन अ पेपर एनवायरनमेंट, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि किसके कितने एक्चुअली में अपैरल्स हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज भी हमने को मेंशन कर लेनी चाहिए. सो ट्रेंडी लेट से रिप्रेजेंटेड बाई टी में भी. सो ट्रेंडी के कौन से हैं? 100 एंड 200. देन केम दैट वोग थिंग, तो वोग वाले कौन से थे? नेक्स्ट 100 मल्टीपल्स, राइट. सो 300 एंड 400. एंड फाइनली आपका प्रीमियम था. सो प्रीमियम वाज हैविंग प्राइसेस 500 एंड 600, राइट. नाउ आई विल ऑल्सो मेंशन कि किसके कितने हैं. सो आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ दिस सो आई डोंट मेस अप विद दिस लेटर ऑन. सो 100 एंड 200 के, तो क्या बोला था इसने? ओनली वन सेट ऑफ ईच ऑफ एपरल हैविंग प्राइसेस 100, 400 एंड 500. सो 100 का एक, 400 का एक, 500 का भी एक. देन टू सेट्स ऑफ एपरल विद डिस्प्ले विद प्राइसेस 200 एंड 600. सो 200 के दो आने हैं, 600 के भी दो आने हैं, एंड रिमेनिंग वर 300. तो 300 के 3 आपके प्लेस करने हैं, राइट. सो इन दीज रोज बेसिकली आपको 100 एक बार लिखना है, 200 दो बार लिखना है, 300 3 टाइम्स लिखना है, 400 एक बार लिखना है, एंड सो ऑन. सो विल रिमेंबर दिस. तो बार बार अब आपको पीछे ये स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा. सो वी कैन डायरेक्टली जंप टू दीज कंडीशंस. नाउ let's read further. So further it is known that the odd number of dolls are dressed with either vogue or premium apparels only. Okay, तो odd number dolls पे क्या आना है? either vogue और premium. इसी को लिख लेते हैं पहले. सो लेट से यहाँ पे वो गया प्रीमियम, फिर वो गया प्रीमियम, फिर वो गया प्रीमियम, देन वो गया प्रीमियम, या फिर वो गया प्रीमियम, राइट. और नंबर पे वो गया प्रीमियम आएगा. द इवन नंबर डॉल्स आर ड्रेस विद ट्रेंडी और प्रीमियम एपरल्स ओनली. सो इवन वाले पे ट्रेंडी या फिर प्रीमियम आएगा. सो ट्रेंडी या प्रीमियम, ट्रेंडी या प्रीमियम, ट्रेंडी या प्रीमियम, ट्रेंडी या प्रीमियम, एंड फाइनली ट्रेंडी या प्रीमियम. ऑब्वियसली हम यूनिकली कभी नहीं बता पाएंगे बिकॉज दो दो के ऑप्शन है. देन एंड द डॉल्स हैविंग सीरियल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3 यहाँ पे कौन सा मिलेगा? 3, 6 और 9 मिलेगा. क्या बोलता है 3, 6, 9 के बारे में? दे आर ड्रेस विद आइदर ट्रेंडी और वोग एपरल्स. ओके, तो 3 वाले पे आइदर इट इज ट्रेंडी और वोग. सिमिलरली 6 पे भी ट्रेंडी या फिर वोग, और 9 पे भी ट्रेंडी या फिर वोग. तो अब मैं यहाँ पे तुरंत एक चीज़ देख सकता था कि यही जो 3 के मल्टीपल वाली जो कंडीशन आई, इसके बेस पर अगर आप इस 3 वाले को नोटिस करो तो ये बोलता है या तो ट्रेंडी वोग होगा या फिर वोग या प्रीमियम होगा. तो बिकॉज आपका कोई आना है ना,
तो वो कौन सा आएगा जो इन दोनों में कॉमन है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे पी नहीं हो सकता बिकॉज ये बोलता है कि ट्रेंडी या वोग में से ही होना चाहिए, राइट। यहाँ टी नहीं हो सकता बिकॉज ये सेकंड वाला बोलता है कि यहाँ पे वोग और प्रीमियम में से कोई एक होना चाहिए। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे वोग रखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वोग। सिमिलरली इन दोनों में जो कॉमन होगा वो यहाँ पे आएगा, दैट इज दिस इज टी। और सिमिलरली यहाँ पे जो दो कॉमन में आएगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सो दिस थर्ड वन हैज टू बी अ वोग, sixth one has to be a trendy, and this ninth one has to be a woo. So this is all about this. Now इनके प्राइसेस अभी आप नहीं लिख पाओगे क्या? इसमें ट्रेंडी का अगर आप नोटिस करो तो इसमें 100 and 200 दो ऑप्शन है, तो वी कैन नॉट राइट दैट स्पेसिफिकली राइट नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सो डॉल्स with numbered 1 to 6 are all dressed with apparels of different prices. Okay, now this looks interesting. So बोलता है कि 1 से लेके 6 तक टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, और ये 6 ब्लॉक्स में आपके डिफरेंट प्राइसेस आने चाहिए सारे के सारे। और अगर आप नोटिस करो आपके पास ऑल टुगेदर 6 डिफरेंट प्राइसेस ही हैं, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। नाउ इसी पार्ट से मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में निकालना चाहूँगा। क्या? बिकॉज ये 6 नंबर एक एक बार यहाँ पे फर्स्ट 6 प्लेसेस पे फिट हो जाएंगे, तो 6 प्लेसेस के बाद ये 7, 8, 9, 10 पे बचेगा क्या? तो आप नोटिस करो सबका अगर आप एक एक ले लोगे तो 4 आपके कौन आएंगे जिनका एक से ज़्यादा होगा? तो आई कैन से कि 200 का अभी एक आएगा इन 4 प्लेसेस में, ठीक है। 200 का एक आएगा, 300 का एक आप यहाँ पे यूज़ कर चुके होगे, तो 300 वाले के 2 बच जाएंगे, राइट। ऑल्सो ये भी लिख लेते हैं ये कौन से कैटेगरी का है। सो ये वाला वोक का है और ये 200 आपका टी का है। और फाइनली ये आपका पी का कौन सा बचेगा? ये 600 वाला। तो यही वो 4 आर्टिकल्स हैं, 1, 2 एंड 1। नाउ इसमें एक चीज़ तुरंत अब मिल जाएगी कि यहाँ पे ये वी फिक्स्ड है, यूनिक है, राइट। सो यहाँ पे वी का कौन सा होगा? ये 300 ही तो होगा। सो दिस इज 300। नाउ कैन आई लुक फॉर दैट सेकेंड वी थिंग? तो अगर आप इन प्लेसेस पर नोटिस करो जो दूसरा वी है वो यहाँ आ नहीं सकता, दूसरा वी यहाँ आ नहीं सकता, दोनों पे टीएनपी की चॉइसेस है। सो जो दूसरा आपका वी आ सकता है वो सिर्फ 7th पोजीशन पे आ सकता है। सो दिस हैज टू बी वोग, और दूसरा वोग का भी प्राइस कितना रहेगा? 300। नाउ वी आर लेफ्ट विथ, ये हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विथ टी एंड पी। अब टी एंड पी आप देखो तो दोनों जगह पॉसिबल है। सो वी कैन सिंपली राइट दिस अगेन कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है टी पी पी टी, राइट। एंड प्राइसेस इफ आई राइट दिस इन दिस ऑर्डर, तो टी एन पी का कितना आ जाएगा? 200 600 या फिर 600 200। तो 7th 8 9 10th पोजीशंस आर एक्चुअली डन। अब बारी आती है 1 to 6 तक की। नाउ उसमें सारे डिफरेंट है भाई, थोड़ी और कंडीशन चाहिए होगी। सो लेट्स रीड दिस अगेन। सो डॉल्स 1 to 6 आर ड्रेस विद एपरल्स ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, यहाँ तक हमने कर लिया था। with doll number 6 not wearing the cheapest apparel. Okay, now doll number 6 पे अब यहाँ पे इसने अच्छा बात बताया। डॉल नंबर 6 पे टी है, ट्रेंडी है। ट्रेंडी के दो ऑप्शन थे, या तो 100 होगा दैट इज एक्चुअली द चीपेस्ट वन, या फिर 200 होगा। बट ये सेंटेंस स्पेसिफिकली यही मेंशन करता है कि डॉल 6 इज नॉट वेयरिंग द चीपेस्ट वन। तो दैट मीन्स यहाँ पे 6 पे जो ट्रेंडी वाला है दिस इज नॉट 100, अब ये 100 नहीं है, तो दिस हैज टू बी 200। सो ये ट्रेंडी का 200 आ गया। अब कहीं और जहाँ पे भी ट्रेंडी आप लिखोगे, जैसे ही आप लिखोगे दैट हैज टू बी द 100 वन, राइट। नाउ द प्राइस दिस इज नॉट एंड द प्राइस ऑफ द apparel of the doll 5 is more than that of doll 3 but cheaper than that of doll 4. Okay, अब यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन दे रहा है। द प्राइस ऑफ द apparel of doll 5, तो ये वाला जो भी प्राइस होगा दिस हैज टू बी मोर देन doll 3, राइट, एंड बट चीपर दैन डॉल 4, तो ये 5 वाला 4 से चीपर होगा। तो अगर आप सिंपल इस रिलेशन को समझो, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये बोलता है कि सी वाला क्या होना चाहिए? इट हैज़ टू बी मोर देन ए, बट सी वाला बी से चीपर होना चाहिए, मतलब दिस हैज़ टू बी दैट ऑर्डर। सो ये थर्ड, इन तीनों में ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, ये सेकेंड पोजीशन पे आएगा, और ये वाला आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। दिस हैज़ टू बी द हाईएस्ट अमंग दीज 3। नाउ एक और कंडीशन है, द प्राइस ऑफ इज बट चीपर दैन द डॉल 4 इज नॉट वेयरिंग द कॉस्टलीस्ट एपरल सेट। तो इन तीनों में ये ऑर्डर तो स्पेसिफाई कर दिया, बट इट इज ऑल्सो सेइंग दिस डॉल 4 इज नॉट वेयरिंग द कॉस्टलीस्ट। ना कॉस्टलीस्ट की बात यहाँ पे क्या है? ये 600 से, दैट मीन्स यहाँ पे इसने बस ये मना कर दिया कि यहाँ पे 600 प्लेस
नहीं होना है. नाउ हाउ डू आई अप्रोच दिस? सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, इधर रैंडम चीज़ें नहीं है, यहाँ पे वी ऑलरेडी उसने स्पेसिफाई करवा दिया था हमसे. नाउ बिकॉज यहाँ पे वी है एंड इन तीन में इट हैज़ टू बी द लीस्ट वन. तो v के अगर आप ऑप्शंस देखो तो इट कुड आइदर बी 300 और इट कुड बी 400. अब हम चेक करते हैं कि कौन सा हो सकता है. लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे 400 वाला v है, तो 400 के बाद आपको दो प्राइसेस अनइक्वल भी चाहिए बिकॉज ये सारे के सारे 6 डिस्टिंक्ट है. तो 400 से बड़े आपको दो प्राइसेस चाहिए, राइट? तो 400 से बड़े आपके दो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? 500 एंड 600. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको 400 लिखे तो फिर ये फिफ्थ वाला जो कि सेकंड आना चाहिए था आपका, ये सी, राइट, इसको 500 होना पड़ेगा और ये 500 हुआ तो इससे ग्रेटर फिर इसको 600 होना पड़ जाएगा. तो ये तो फिर आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 400 नहीं हो सकता. सो ये जो वी वाला आपका मैनेकिन या डॉल पे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, दिस हैज टू बी ऑफ 300 वैरायटी. सो अब एक ही ऑप्शन बचता है, 300 के बाद इसको 600 पे लेके नहीं जाना है. तो 300 के बाद आपको इसको क्या रखना पड़ेगा? 400 रखना पड़ेगा. इसको आप 500 नहीं रख सकते बिकॉज वे 500 के बाद फिर इसको 600 जाना पड़ेगा. दैट मीन्स आई कैन क्लियरली से कि दिस वन हैज टू बी 400 एंड दिस वन हैज टू बी 500, राइट? सो 400 और 500 हो गया. नाउ बिकॉज ये 400 और ये 500 हुआ, तो 400 वाला कौन सा होगा? वी तो होगा. तो दिस इज एक्चुअली फिक्स्ड एज वी. ऑल्सो 500 वाला कौन सा हो जाएगा? 500 वाला आपका P फिक्स हो जाएगा. सो दिस हैज टू बी P. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, वी हैव टेकन केयर ऑफ बोथ द वीज, क्योंकि दो वी आने चाहिए थे आपके इसमें, राइट? ऑल्सो एक T और एक P आप देख चुके हो. तो अब आपका क्या बचा? इन दो प्लेसेस पे एक T और एक P बचा है. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फर्स्ट प्लेस पे तो T आ ही नहीं सकता, तो जो भी दूसरा T आना है वो सेकेंड पोजीशन पे आएगा. सो दिस हैज़ टू बी T. और हमने डिसाइड करा था कि जहाँ पे भी हम वो दूसरा T लिखेंगे, बिकॉज T के दो टाइप है, एक 100 वाला एक 200 वाला. 200 वाला आप लिख चुके हो. सो दिस हैज़ टू बी द 100 वन एंड रिमेनिंग ये आपका कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा. एंड कौन सा P? 500 वाला आप ले चुके हो यहाँ पे फोर्थ पे, तो दिस हैज़ टू बी 600, राइट? सो वी हैव क्लियरली स्पेसिफाइड कि कौन से प्लेस पे कौन सा टाइप आएगा और उनकी प्राइस कितनी होगी, एक्सेप्ट फॉर द ऑब्वियसली दिस 8th एंड द 10th वन. ये भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू? सो वी आर लुकिंग फॉर नेसेसरली ट्रू इंफॉर्मेशन. सो पहला क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ द apparel दैट डॉल 1 इज वेयरिंग इज लेस दैन डबल दैट ऑफ डॉल 5. ओके, डॉल 1 पे ये तो फिक्स पता है अपने को 600 है. डॉल 5 पे प्राइस क्या है? 400. 400 के डबल से लेस है क्या ये? 400 का डबल इज 800. 800 से ये डेफिनेटली लेस है. तो ये नहीं हुआ ऑप्शन, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन होगा विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब दैट ऑप्शन कुड बी फॉल्स एज वेल. तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ये तो नहीं हुआ. नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द apparel ऑन डॉल 4 इज मोर देन दैट ऑन डॉल 2. तो 4 वाला 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 वाला 500 है, 2 वाला आपका 100 है. दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू, तो ये तो नहीं हो सकता. द प्राइस ऑफ द apparel ऑन डॉल 6 इज लेस दैन डॉल 10. तो 6 वाला 10 से लेस डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है, क्योंकि 6 पे 200 है और 10 पे 200 हो सकता है. तो इट कुड बी फॉल्स, इट कुड बी ट्रू. तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट? वी डोंट नीड टू चेक फॉर द फोर्थ ऑप्शन, आप चाहो तो कर सकते हो. Let's move on to the second problem. So, what is the sum of the prices on the apparels on the even number dolls? So, even number dolls पे बस आपको addition करना है. So, 100, 500, 600, 600 and 200, 800, 800 और उसके बाद it won't matter because दोनों ही आपके even वाले हैं. So, कितना था? 5, 6, 7, 8, 800 के बाद 800 के बाद 800 more, right? Both these combined. So 800 plus 800, that gives us 1600 to the second problem. What is the sum of the prices on the doll having trendy apparels on them? तो trendy वाला तो हमने clearly mention कर ही दिया था. 200 के दो हैं तो 400 और 100, that is 600. Now we have some additional conditions for the fourth problem. Let's read them. So this says only 4 out of the 10 dolls are wearing women's wear and the sum of the price of the apparel on them is 2100. So 4 dolls आपके women wear है और उनका sum of prices कितना है? 2100. Also 1 doll among the doll numbers 6 to 9 is wearing women's wear. तो 6 से लेके
9 तक एग्जैक्टली एक विमेंस वेयर आने वाला है। ना कौन सा होगा ये हमें अभी फिलहाल नहीं पता है, बट ये 2100 लुक्स इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज 2100 अगर आप नोटिस करो तो उसको बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो 2100 अगर मैं सोचूं कि सबसे मैक्सिमम नंबर अगर सारे हुए, फॉर एग्जाम्पल सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अगर आप ऐड करके देखो तो मे बी आपको दिखेगा कि आप 2100 के क्लोज पहुंच रहे हो, मे बी एग्जैक्टली पहुंच जाए। जैसे कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, ये चारों की जो हम बात कर रहे हैं, तो 600 वाले दो हैं, तो मे बी अगर मैं दो 600 ऐड करूँ और फिर मैक्सिमम 500 का एक है, 400 का एक है, तो 500 एंड 400। तो अगर आप नोटिस करो इंसिडेंटली ऑल दीज एड अप टू 2100 एग्जैक्टली। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम अगर ऐड कर रहा हूँ तब 2100 बन रहा है, तो वही तो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। बिकॉज उससे अगर आप एक भी नंबर कम किए, मैक्सिमम से कुछ भी अगर आपने नीचे चूज किया, तो फिर तो 2100 नहीं आएगा, बिकॉज मैक्सिमम आपको 2100 दे रहा है। दैट मीन्स फिर तो आपका स्पेसिफाई हो गया कि यही आपके चार प्राइसेस होने चाहिए, वो विमेंस वेयर वाले। हाँ, अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वॉज ओनली वन डॉल अमंग द डॉल नंबर 6 to 9 इज वेयरिंग विमेंस वेयर। तो 6 to 9 में आपका इसमें से कौन सा नंबर आ सकता है? तो 6 7 आ नहीं सकता, बिकॉज 200 300 हम वैसे भी नहीं ले रहे, 9 वाला भी 300 हम ले नहीं रहे। तो मतलब ये 8th वाले पे आपका एक आना चाहिए विमेंस वेयर। तो 200 600 में से फिर आपका कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे 600 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज 600, तो दिस बिकम्स 200। एंड वही एग्जैक्टली वो पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द एपरल दैट डॉल 10 इज वेयरिंग। तो डॉल 10 का फिर फिक्स हो जाएगा, इट हैज टू बी ऑफ दैट 200 वैरायटी, right? So I hope you understood the set. This was a moderate level difficulty set, maybe a easy to moderate, not exactly easy, more trending towards a moderate one, because तीन आपके variables में काम करना पड़ रहा है. So if you have any doubts in this particular set, you can just put that in the comments also. Thank you.